दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस फॉर्म जो है ऑनलाइन हमको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन जो है 10 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख से जो है इसका फॉर्म भरा रहा है और अंतिम डेट जो है 9/12/2023 तक रखा गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका ST SC PWD और फीमेल कैंडिडेट का कोई चार्ज नहीं है, उनका फ्री है, कॉस्ट जीरो है। बाकी अदर कैटेगरी से है जैसे OBC है, जनरल है, तो इन लोगों का जो चार्ज लगेगा 100 रुपया चार्ज इसका एप्लीकेशन फ़ी का लगेगा। और इसका एज जो आपका काउंट होगा 1/1/2023 से काउंट होगा। मिनिमम एज जो है 15 साल और मैक्सिमम एज जो है इसमें 24 साल रखा गया। टोटल पोस्ट इसमें काफ़ी पोस्ट है, 1832 टोटल पोस्ट रहने वाला है। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ ही आपको ITI किसी भी ट्रेड से मतलब रिलेटेड ट्रेड से जो है आपका ITI पास होना चाहिए। वैकेंसी का डिटेल इस तरह से है, देखिए जैसे कि दानापुर डिवीज़न में आपका फीटर के लिए, जनरल के लिए जो सीट है 82 सीट है, OBC के लिए 54 सीट है, SC के लिए 30 है, ST के लिए 15 है, EWS के लिए 20 है। तो टोटल फीटर का आपको दानापुर डिवीज़न में जो है 201 फीटर के लिए। वेल्डर के उसी तरह यहाँ पे है, UR का 5 गो है, OBC का 2 है, SC का 1 है और EWS का इसमें कोई सीट नहीं है। टोटल 8 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल का इस तरह से है आपका। फिर रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक का है जो इस तरह से है। तो सभी तो लगभग इसमें सभी ट्रेड में आपका जो है अच्छा खासा पोस्ट इसमें देखने को आपको मिल रहा है। ये सब आपका दानापुर डिवीज़न में। वहीं पे धनबाद डिवीज़न में देख लीजिए, यहाँ पे फीटर का इतना है, टर्नर का है, कारपेंटर का है, मशीनिस्ट का है, वेल्डर का है, मैकेनिक डीजल का है, वायरमैन का। तो लगभग सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे आपका पोस्ट है। फिर यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा आप, यहाँ पे आपको जहाँ पे पोस्ट आपको ज़्यादा लगे आपके ट्रेड में, वहाँ उसी डिवीज़न में आप फॉर्म को फिल करें, और नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो जहाँ पे अभी आपका सुविधा लगे, आपका नज़दीक में हो, वहाँ पे आप फॉर्म को फिल करें। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे स्टेप 1 में देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग, मतलब कि आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, वहाँ से आप अपना यह स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कैंडिडेट का नाम डाल लिए। कैंडिडेट का नाम डालने के बाद यहाँ पे डिवीज़न पूछा जाएगा कि कौन से डिवीज़न में डालना है आपको। तो यहाँ पे ये सभी डिवीज़न है और इस डिवीज़न का डिटेल जो आपको पहले ही हम बताया कि यहाँ पे जो भी सभी डिवीज़न का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि किस डिवीज़न में जो है कितना पोस्ट रहने वाला है, और ट्रेड बाय ट्रेड यहाँ पे आओ, कैटेगरी बाय कैटेगरी सभी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। हम जैसे कि हम यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न सेलेक्ट कर रहे हैं, और आपको फिर यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, OBC है, जनरल है, जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको रिलीजन चुनना है, आपका कौन सा रिलीजन है, धर्म कौन सा है, यहाँ पे चुन लेना है। PWD है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप यस करेंगे अगर PWS, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर PWD नहीं है तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चुनना है। तो इस तरह से कैलेंडर खोल लेंगे और यहाँ से आप इस तरह से आपको क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ चुन लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो ईमेल आईडी भी आप एकदम ध्यान से भरेंगे और सही से ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल लेटर डालना है, नहीं, तो इसमें आप डाल लिएगा स्मॉल लेटर लिखिए, कैपिटल ही लेगा, कैपिटल लेटर में ही ले रहा है, ये डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे आप एक्टिव ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि जो भी आपका डिटेल होगा, क्योंकि इसमें मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, तो जो भी डिटेल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, चाहे एडमिट कार्ड जो भी है, डिटेल जो है आपको ईमेल के माध्यम से ही
भेजा जाता है। तो ईमेल आईडी आप एक्टिव ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी आपको ध्यान से यहाँ पे डाल लेना है। इस तरह से ईमेल आईडी डालने के बाद एक बार ध्यान से आप सभी डिटेल को आप चेक कर लेंगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे उसका पासवर्ड आ जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट रख ले लें, और नहीं तो आपके ऐसे भी आप आपके मेल और ईमेल आईडी पे जो है क्या है कि इसका यूजर आईडी पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाता है और मैसेज में भी इसका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। तो नहीं आया है तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और नहीं आ गया है तो कोई बात नहीं। अब फिर यहाँ पे रीडायरेक्ट टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप रीडायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक बार होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और जो पासवर्ड मिला है पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पे इसको टोटल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फादर का नाम डालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फादर नेम इस तरह से टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर मेंशन करना है, तो पूरा अपना आधार नंबर सही से यहाँ पे डाल लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी चुनना है, तो यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 पहचान मार्क वो डालना है, ये 2 आपको पहचान मार्क इसमें मैंडेटरी है, 2 पहचान मार्क आपको देना है। तो जैसे कि हम एक यहाँ पे दे देना अमोल ऑन द फेस, चेहरे पे एक तिल है तो उसका दे दिए, और दूसरे वाला में हम कट मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड, इस तरह से 2 हम पहचान मार्क देंगे। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, तो हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस इस तरह से विलेज लिखेंगे और अपने गांव का नाम इस तरह से हम लिख लिए। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर जो है वार्ड नंबर हम डाल लेंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट डालना है तो हम पोस्ट यहाँ पे इस तरह से आपको एड्रेस जो है पूरा कंप्लीट डालना है। फिर आपको थाना यहाँ पे डालना है, थाना डालिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ता होगा। यहाँ पे आपको वहाँ का पिन कोड भरना है, तो यहाँ पे इस तरह से पिन कोड भर लेंगे। अब यहाँ पे आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाएगा। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट उसके बराबर कोई आपका कोई डिग्री सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन के, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक कब पास किए हैं, यहाँ पे मैट्रिक का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे हम मैट्रिक का पासिंग ईयर चुन देंगे और यहाँ पे आपका बोर्ड किस बोर्ड से आप पास किए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पास हैं तो यहाँ पे सीबीएसई लिखेंगे, बिहार बोर्ड से पास हैं तो यहाँ पे बीएसई पटना इस तरह से हम लिख लेंगे। जो जौन सा आपका बोर्ड है यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पे मार्क्स में यहाँ पे अगर आपका परसेंटेज है तो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, और सीजीपीए में आपका रिजल्ट है सीबीएसई बोर्ड से है तो अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। मेरा मार्क्स का है तो यहाँ पे हम मार्क्स पे हम क्लिक कर लेंगे। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे टोटल जो आपका एग्जाम जो कितने का हुआ है, तो देखिए इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप में जो भरा जाता है तो आपका ऐसे आप 500 भरते हैं, 500 का आपका एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश को हम काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश भी काउंट करना है। यहाँ पे आपको 600 डालना होगा, इंग्लिश का भी आप जोड़ लेंगे। आप इंग्लिश को हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश का भी नंबर डालना पड़ता है अप्रेंटिसशिप में। अगर आपका दूसरा कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे आप 500 ही डालेंगे, लेकिन अप्रेंटिसशिप का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 600 नंबर आपको फिल करना रहता है। तो यहाँ पे हम मेरा टोटल एग्ज़ाम हम मान लीजिए 600 हुआ, 600 का मेरा एग्ज़ाम हुआ। अब यहाँ पे जो भी आपको मार्क्स आया हुआ है उसमें आपका इंग्लिश में जो भी नंबर है उसको भी ऐड कर लेंगे, इंग्लिश वाले नंबर को भी, इंग्लिश वाले नंबर को भी ऐड करके तब आपको यहाँ पे उसका ऑप्टेन मार्क डालना है, और यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर डाल देना है मैट्रिक का, और यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल में 100 KB से नीचे होना चाहिए। उसको अपने मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ही मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे मार्कशीट को हम अपलोड कर लेंगे। मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन डालना है, यानी कि ITI का जो है डिटेल डालना है। तो यहाँ पे आप ITI आपका कौन सा क्या है कि ट्रेड है, तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड चुनेंगे, जिस भी आप ट्रेड से
पास है ITI, यहाँ पे आपको ट्रेड चुन लेना है। ट्रेड चुनने के बाद यहाँ पे कब पास आउट हुए हैं उसका पास आउट का यहाँ पे आपको डेट लिखेंगे। पास आउट लिखने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है आपका जितना का हुआ है टोटल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ऑप्टेन मार्क डालेंगे। परसेंटेज जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है आप कौन से इंस्टीट्यूट से जो है ITI पास किए हैं, तो गवर्नमेंट ITI है तो यहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट ITI का जो भी नाम है यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ITI मोतिहारी लिख लिए और फिर यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, आप यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल लेना है। हम मैनुअली ऐसा ही फिल कर रहे हैं आपको डेमो के लिए, आप जो भी देखेंगे सही सही अपना सर्टिफिकेट पर से देख के आप डालेंगे। यहाँ पे NCBT है तो NCBT करेंगे, SCBT है तो SCBT यहाँ पे सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके ITI का आपको मार्कशीट क्या करना है कि अपलोड करना है 100 KB से नीचे PDF फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जाति सर्टिफिकेट ST आप SC है तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अपलोड। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का आपको देना है। अंगूठा लगाइएगा आप स्टाम्प से और ब्लैक क्या कहते हैं व्हाइट पे थंब लगा लीजिएगा बिल्कुल फ्रेश और उसको क्या करना कि अपलोड कर लें। चलिए हम पहले यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फोटो और सिग्नेचर और थंब सभी कुछ अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और अपडेट नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सभी डिटेल जो है इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सभी डिटेल को क्या करना है कि एक बार चेक करना है। इस तरह से स्क्रॉल करके धीरे धीरे सभी डिटेल को एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो भी हम डिटेल डाले हैं सही है कि नहीं। सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर आपको कहीं पे गलत एंट्री हो गया है तो यहाँ पे आई वांट टू चेंज सम डिटेल पे क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे और उसके बाद जो है सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे हम मेरा सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करते हैं कि क्लिक कर लेते हैं। ऐसे ही आप सबमिट कर लेंगे तो आपका फाइनल सबमिट इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। नहीं तो इसका क्या करेंगे एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जैसे कि हम SC में फॉर्म भरें इसलिए मेरा पेमेंट नहीं लगा है। अगर आप अदर किसी कैटेगरी से भरेंगे तो आपको पेमेंट 100 रुपया पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है इस तरह से आपका जो है रिसीविंग जनरेट होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पे भी कन्फ्यूजन है बेहिचक आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।